अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू एवरीवन हु जॉइंड मी रिसेंटली। यू पीपल हैव शोड सो मच लव, सो मच सपोर्ट एंड सो मच अप्रिसिएशन। मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया भी कर सकूँ, बिकॉज आई ओ यू बिग टाइम टू बी ऑनेस्ट। आप सबकी सपोर्ट की वजह से आज हम माशाल्लाह से मोर देन 10,000 यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं। सो ये सब आप सबकी सपोर्ट की वजह से हुआ है। विदाउट यू पीपल आई एम नथिंग एट ऑल। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू प्लीज़ कीप शोइंग दिस लव एंड सपोर्ट टूवर्ड्स योर ओन चैनल। ये आपका अपना चैनल है, आप सबके प्यार और आप सबके सपोर्ट से ही इसने आगे जाना है इंशाल्लाह। सो अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं या आप इस चैनल पे नए हैं, मैं आपको कहूँगी वेलकम टू योर ओन चैनल। स्टे कनेक्टेड। अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगती है, कोई व्लॉग अच्छा लगता है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। आपके कॉमेंट्स बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए, बहुत वैल्यूबल है मेरे लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन और आपने बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है। उससे ये होगा कि मैं जब कोई भी व्लॉग अपलोड करूंगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका। सो जनाब, कमिंग बैक टू टुडे टॉपिक। आज का टॉपिक हाईली रिक्वेस्टेड टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत हेल्प करने वाला है उन लोगों को जो भी हाईली स्किल्ड वीज़े पे आ रहे हैं यूके, या अभी प्लान करें एज अ फैमिली ऑफ 4 शिफ्ट होने का यूके, उनको ये बहुत हेल्प आउट करेगा। अच्छा, इस टॉपिक में आज के व्लॉग में एक्चुअली मैं स्टूडेंट्स को टारगेट नहीं करी जो इंडिविजुअल आ रहे हैं, और ना उनको टारगेट करूँ जो एज अ कपल आ रहे हैं। इनके लिए मैं इंशाल्लाह ताला बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में सबको डाल दो तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा ना लंबी चली जाती है और फिर बात भी सही से समझ नहीं आ रही होती। सो आज के व्लॉग में हम बात करेंगे एज अ फैमिली ऑफ 4 आपके कितने मंथली एक्सपेंसेस हो सकते हैं यूके के अंदर। अच्छा, जो अभी हम बात करें ना, जितनी भी हम चीज़ों की बात करेंगे वो हम लंदन की बात नहीं करें उसके अंदर, लेकिन लंदन के अंदर ना हर चीज़ की प्राइस हाई चली जाती है, चाहे वो आपके पास फ्यूल हो, चाहे आपके पास रेंट्स हो, चाहे आपको कौंसिल टैक्स हो। तो मैं वहाँ की प्राइस की बात नहीं करी, बिकॉज आई डू नॉट एडवाइस एनी वन टू गो टू लंदन इफ़ यू हैव कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान और एनी अब्रॉड कंट्री फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, बिकॉज लंदन इज़ हेल एक्सपेंसिव। अच्छा, यहाँ मैं जितनी भी कॉस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, ये एक एवरेज कॉस्ट है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इतने ही आपको पड़ना है 150 ऊपर करके किसी भी आप सिटी में चले रहे यूके के। सो हम सबसे पहले बात करेंगे अकोमोडेशन की। जब आप कभी भी अब्रॉड से आ रहे होते ना, कहीं भी किसी भी मुल्क से आ रहे हैं, सबसे बड़ी जो आपकी सैलरी का चंक जाता है ना, वो जाता है रेंट्स के अंदर। जाहिर सी बात है, यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, आपका अपना घर नहीं होना, तो आपने रेंट ही पे करना है, और जो रेंट आपने पे करना है वो आपका सैलरी का सबसे बड़ा अमाउंट लेके जाता है। अगर आप एज अ फैमिली ऑफ 4 आ रहे हैं, आपके बच्चे छोटे छोटे हैं, तो आपको कम से कम 2 बेडरूम हाउस चाहिए ही चाहिए। इससे नीचे पे आपका गुजारा नहीं होने वाला। और जब आप जाते हैं ना कहीं पे भी रेंट की बात करने, तो अगर आपकी फैमिली ऑफ 4 है, 2 बच्चे छोटे हैं, तो कभी भी आपको 1 बेडरूम हाउस वो नहीं देते, वो आपको 2 बेडरूम हाउस ही ऑफर करेंगे। अच्छा, जो मैं रेंट बता रही हूँ किसी बहुत पॉश और बहुत लग्जरियस घर का रेंट नहीं, जस्ट एवरेज घर का रेंट है। आप अपने माइंड में रख सकते हैं इन बिटवीन 850 से लेकर 1200 पाउंड। डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा घर देखने जा रहे हैं। सी, यहाँ पे ना जो रेंट की प्राइस है ना, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जस्ट सपोज आपके घर की कंडीशन इटसेल्फ, जितना अच्छा घर होगा, जितना साफ घर होगा, उसकी प्राइस भी उतनी, मतलब रेंट भी उतना हाई होगा। इसके अलावा डिपेंड करता है कि आपका एरिया कितना अच्छा है, वहाँ लोकल स्कूल कितने करीब हैं, आपके घर से लोकल शॉप्स कितनी करीब हैं, बिकॉज ये वो फैक्टर्स हैं जो आपके ना रेंटल प्राइसेस डिसाइड करते हैं। अच्छा, जहाँ रेंट्स की बात हुई है तो उसके साथ ही एसोसिएटेड है कौंसिल टैक्स। नेक्स्ट जो एक्सपेंसिव आपका कौंसिल टैक्स का। अच्छा, कौंसिल टैक्स क्या होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बताती चलूँ। कौंसिल टैक्स में इंक्लूड होता है आपकी सारी लोकल सर्विसेज, लाइक आपके स्कूल, आपकी रबिश कलेक्शन, आपकी रोड मेंटेनेंस, आपकी पुलिस, आपका फायर, मतलब जो सर्विसेज होती हैं, उसके अलावा पार्क्स, ये सब कौंसिल टैक्स के अंदर आती हैं। अच्छा, कौंसिल टैक्स ना बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। डिपेंड करता है कि आपका एरिया कितना एक्सपेंसिव है, आपका घर की प्राइस क्या है, आपका बैंड क्या है एरिया का। उसके अलावा डिपेंड करता है कि आपकी कौंसिल कौन सी लगती है। कौंसिल टू कौंसिल जो टैक्स है ना, वो वेरी करता है। जैसे सपोज मैनचेस्टर का अलग होगा, नॉटिंगम का अलग होगा, डम्बरा का अलग होगा, आपके पास ब्रेडफोर्ड का अलग होगा। लेकिन ऑन एवरेज अपने आप दिमाग में रख सकते हैं समवेयर इन बिटवीन 100 पाउंड टू 130 पाउंड फॉर द 2 बेडरूम हाउस। अच्छा, जो कौंसिल टैक्स होता है ना, ये स्टूडेंट को एग्जाम्प्ट होता है। अगर आप स्किल्ड वीजे में हैं तो आपको पे करना पड़ेगा, अगर आप स्टूडेंट आए तो आप एग्जाम्प्ट होंगे इससे। अच्छा, जो आपके पास नेक्स्ट एक्सपेंस आता है ना, वो है आपके ग्रॉसरीज का एक्सपेंस। ग्रॉसरीज में भी 2 तरह से ग्रॉसरीज होती हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास आपके वीकली ग्रॉसरीज, दूसरी आपके पास मंथली ग्रॉसरीज। मंथली ग्रॉसरीज में ज़्यादातर आपके पास आटा, दाल, चावल वगैरह होते हैं, जो हम मंथली तो लेके आ जाते हैं हर मंथ के स्टार्ट में, और आपके महीना 1.5 महीना आराम से गुजर जाता है। ज़्यादातर जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना, मतलब आटा हो गया, दाल, चावल, बेसन, आपके पास मसाले, गरम मसाले वगैरह, ज़्यादातर लोग एशियन शॉप से इसकी शॉपिंग करते हैं। इसमें रफली आपका 50 to 70 पाउंड लग जाता है, लेकिन आराम से 1.5 महीना, कभी कभी तो 2 महीने भी निकल जाते हैं इस ग्रॉसरी में। और जब आप वीकली ग्रॉसरीज की बात करते हैं ना, एक्चुअली इसके ऊपर मैंने एक पूरा व्लॉग बनाया हुआ, अगर आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं कि वीकली ग्रॉसरीज कितने की आपको पड़ती हैं अप्रॉक्सीमेटली फॉर अ फैमिली ऑफ 4, जहाँ पे 2 छोटे बच्चे भी हैं।
सो आपको वीकली ग्रॉसरीज इन बिटवीन 80 to 100 पाउंड पड़ जाती हैं ईजिली, वेरी ईजिली। उसके अंदर बच्चों की मतलब खाने पीने की चीज़ें भी होती हैं, घर के चीज़ें भी होती हैं, लाइक आपके पास सर्फ हो गया, दूध हो गया, आपके पास सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए। उसके अलावा बच्चों के पैम्पर्स हो गए, अगर आपके छोटे बच्चे मतलब तो ज़्यादा छोटे हैं, 1 साल से छोटे हैं, तो सीरियल वगैरह भी ले रहे होते हैं, तो वो भी उसके अंदर कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। अच्छा, मैंने इसके अंदर चिकन की प्राइस भी इंक्लूड किया और मटन की प्राइस भी इंक्लूड की। 1 kg चिकन पर वीक और 1 kg मटन पर वीक, अगर आप वीक में 2 दफ़ा बना रहे हैं, 1 दफ़ा चिकन और 1 दफ़ा मटन। बाकी अगर आप प्योर वेज हैं, आप किसी भी किस्म का मीट नहीं खाते, तो आप अपनी टोटल कॉस्ट में से -15 पाउंड कर सकते हैं। सो आप अपने माइंड में रख लें 80 to 100 पाउंड इंक्लूडिंग ऑल ऑफ दीज एक्सपेंसिव्स पर वीक। और अगर आप इसको कंबाइन कर लें तो आप समझ लीजिए 400 to 500 पाउंड आपको चाहिए ही चाहिए एक मंथ चलाने के लिए एज अ फैमिली ऑफ 4। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं यूटिलिटी बिल्स की। ये भी एक बड़ा चंक जाता है आपके सैलरी का इसके अंदर। देखिए, यहाँ पे यूटिलिटी बिल में ऑन एवरेज 3 तरह के बिल होते हैं, वाटर, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर बिल की। अच्छा देखिए, जितनी भी आपके पास यूटिलिटी बिल होते हैं ना यहाँ पे, वो सब काउंसिल टू काउंसिल वेरी करते हैं, आपके हाउस पे डिपेंड करता है, सेमी डिटैच है, डिटैच है, टेरेस है, फ्लैट है, आपके हाउस का साइज़ क्या है, इससे डिसाइड होता है कि आपका बिल ऑन एवरेज कितना मंथली बनना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिसाइड करता है आपके बैंड, टैक्स बैंड कौन सा है, ए का अलग है, बी का अलग है, सी का अलग है, मतलब इन सब के प्राइसेस अलग अलग हैं। सो मैं यहाँ जो भी प्राइस बता रही हूँ, मैं आपको एक अप्रॉक्स प्राइस बता रही हूँ ताकि आपको मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाए, आपके दिमाग में एक फिगर आ जाए कि यार अगर हमने आना है तो इतने पैसे तो हमें निकाल के रखने इस बिल को पे करने के लिए। सो जो वाटर बिल आपको कॉस्ट करेगा ना, अप्रॉक्सीमेटली आपको ये 45 से लेके 55 के दरमियान आपको कॉस्ट करने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी के बिल की। अच्छा, यहाँ पे ना विंटर में कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है गैस की, इसलिए विंटर्स में बिल थोड़े ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू समर्स। विंटर में इसलिए ज़्यादा होते हैं, देखें आपके पास आप जो रेडिएटर्स होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वो गैस पे चल रहे होते हैं, आपकी हीटिंग ना गैस के ऊपर होती है। और हम एशियन हाउस होल्ड में वैसे भी थोड़ा गैस का कंजप्शन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे पंखे और AC तो यहाँ पे है नहीं ना, बस फ्रिज चल रहा होता है या आपका TV चल रहा होता है या आपकी लाइट्स घर की ऑन होती हैं। सो जो गैस और इलेक्ट्रिसिटी है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ना एक ही कंपनी से लेते हैं। उससे क्या होता है कि आपको थोड़ा कंसेशन मिल जाता है, मतलब 5-10 पाउंड भी बच रहे हो तो आपके लिए मोर देन इनफ होता है। वैसे तो आप सेपरेट कंपनी से भी ले सकते हैं, इसमें कोई मतलब वो नहीं कि आप नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग एक ही कंपनी से ले रहे होते हैं। और जस्ट सपोज अगर आपने ले लिया और आपको समझ नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि आपके बिल्स बहुत ज़्यादा हाई जा रहे हैं, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं कंपनी को आफ्टर 1 or 2 मंथ्स यूज़ किया ना, कि आपको नहीं समझ में आया तब चेंज कर ले। कोई इसमें वो नहीं कि आपको कोई मतलब मना करेगा या आपको नहीं स्विच करने देंगे। खैर, जो आपको ये बिल पड़ता है अप्रॉक्सीमेटली ये आपको पड़ता है 250 से लेकर 300 पाउंड तक। ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है ना कि आप कितना ज़्यादा आप हीटर चला रहे हैं, कितना ज़्यादा आपकी ना कंजम्पशन है। वैसे मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, वहाँ पे आपको हीटिंग की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है एज़ कम्पेयर टू उन घरों की जिनमें बड़े बच्चे होते हैं। खैर जी, बात करते हैं अपने नेक्स्ट एक्सपेंस की, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंस है, क्योंकि अगर आप UK में रह रहे हैं तो आपको ट्रांसपोर्टेशन तो यूज़ करनी ही पड़ेगी, चाहे आप ज़ाती कार यूज़ कर रहे हो, चाहे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो। अच्छा, सबसे पहले यहाँ बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ना। अगर आप प्रोविजनल लाइसेंस भी लेके आ रहे होते हो ना, गाड़ी ढूंढते ढूंढते आपको महीना कभी कभी लग ही जाता है, तो आपको फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ जाती है। खैर जनाब, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे डिफरेंट तरह के आपके पास मोड्स हैं ट्रांसपोर्ट के, लाइक आपके पास ट्राम है, आपके पास ट्रेन है, आपके पास टैक्सीज़ हैं, आपके पास बसेज़ हैं, और इवन यहाँ पे एक्चुअली ट्यूब्स भी चलती हैं, लेकिन सबकी जो प्राइसेस है ना, सबकी जो कॉस्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको डिफरेंट कार्ड्स ऑफर करते हैं जिस पर डिस्काउंट अवेलेबल होता है। स्टूडेंट्स को अलग डिस्काउंट मिलते हैं, अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो भी आपको डिफरेंट पासेस अवेलेबल होते हैं। लाइक अगर आप ट्राम में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको पास मिल जाते हैं, ट्रेन्स के भी पास इजीली मिल जाते हैं, इवन बस के भी मिलते हैं यहाँ पे। लाइक आपके पास स्टूडेंट कार्ड्स होते हैं, फैमिली कार्ड्स होते हैं, एडल्ट कार्ड्स होते हैं। अगर आप बस की बात करते हैं 28 डेज़ का पास होता है, फुल डे पास होता है। मतलब यहाँ पे ना आपको बहुत डिस्काउंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप कोई भी इसमें से चूज़ कर सकते हैं मोड जो आपको कन्वीनियंट लगता हो। बट आई स्टिल पर्सनली थिंक कि आपको जितना कन्वीनियंट अपनी कार से होता है ना जाना आना, उतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं है। अच्छा, हम यहाँ बात करेंगे वैसे बसेस के बारे में, क्योंकि देखें ट्रेन्स ना एक्सपेंसिव होती हैं। मोस्टली लोग ट्रेन तब यूज़ करते हैं जब वो एक शहर से दूसरे शहर जा रहे होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग बसेस यूज़ करते हैं या ज़्यादातर लोग उबर यूज़ कर लेते हैं प्राइवेट, लेकिन उबर भी आपको काफ़ी महंगी पड़ती है। अगर मैं बसेस के बारे में बात करूँ तो बसेस में आपको बहुत सारे डिस्काउंट ऑप्शन मिलते हैं, स्टूडेंट कार्ड्स के अलावा भी मिलते हैं। मतलब आपको फुल डे पास मिलता है, वीकली पास मिलता है, आपको मंथली 28 डेज़ का पास भी मिलता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ ना वीकली पास की, तो वीकली पास आपको मैनचेस्टर में कॉस्ट करता है 21 पाउंड ऑन एवरेज, ठीक है। और आपको जो आपके पास सिंगल जर्नी पास होता है वो 2 पाउंड का कॉस्ट होता है। बाकी सिटीज़ में भी अप एंड डाउन करके 2 पाउंड 3 पाउंड ऊपर करके यही प्राइसेस हैं।
और जितने भी ये वीकली पासेस होते हैं, ये 28 डेज पासेस होते हैं ना, ये आपके पास अनलिमिटेड जर्नी ऑफर करते हैं आपको, मतलब आप अनलिमिटेड बस का ट्रैवल कर सकते हैं इसके अंदर। सो एज अ फैमिली ऑफ 4 आप अपना मतलब ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस एटलीस्ट 200 पाउंड रख लीजिए, क्योंकि देखिए आप तो रेगुलर जाएंगे ट्रैवल करने, ऑफिस जाना आना आपने, वो तो आपका एक्सपेंस हो गया। लेकिन जब आप एज अ फैमिली बाहर जा रहे होते हैं, कभी आप ग्रॉसरीज करने जा रहे हैं, कभी शॉपिंग पे जा रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो फिर आपको उबर वगैरह लेना पड़ जाती है, और उबर आपसे आराम से 15 से 20 पाउंड ले लेती है छोटी से छोटी जर्नी का भी। बाय द वे बस चार्ज अराउंड 1 पाउंड पर चाइल्ड। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं अगर आपके पास खुद की अपनी कार है तो आपको कितना कॉस्ट आएगा। उसके अंदर देखिए, सबसे पहले अगर आपके पास कार है तो आपको इंश्योरेंस भी पे करनी है। इंश्योरेंस आपको मंथली 70 to 100 पाउंड कॉस्ट कर जाती है, बट इट डिपेंड्स आपकी एज क्या है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपका कितना ओल्ड लाइसेंस है, आपका घर कैसा है, किस लोकेशन पे है, घर में गैरेज है या नहीं है, ये सब फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं इंश्योरेंस के अंदर। अगर आपके घर में अपना गैरेज होता है तो आपके पास इंश्योरेंस थोड़ी कम आती है, अगर नहीं होता रोड पे पार्क करते हैं तो थोड़ी सी इंश्योरेंस आपकी ज़्यादा आती है। डिपेंड करता है कितना डेंजरस एरिया आपका। बहुत अच्छा एरिया, पॉश एरिया तो इंश्योरेंस कम होती है, थोड़ा ज़्यादा खतरनाक टाइप का एरिया है तो आपके पास इंश्योरेंस थोड़ी हाई आती है। खतरनाक इन द सेंस अगर चोरी चकारी ज़्यादा होती है आपके एरिया में, व्हीकल्स के क्राइम ज़्यादा होते हैं, तो जाहिर सी बात है गाड़ी चोरी होनी तो आपने इंश्योरेंस वाले के पास जाना है और क्लेम मारना है इंश्योरेंस का। तो इस वजह से वो इंश्योरेंस की प्राइस एरिया वगैरह देख के डिसाइड करते हैं। अच्छा जी, अगर आपके पास कार है तो उसके साथ रोड टैक्स भी आता है। रोड टैक्स हर बंदा यहाँ पे करता है और सबको ही पे करना पड़ता है जो कार ओन करते हैं। रोड टैक्स की जब बात करते हैं ना, ऑन एवरेज अगर आपके पास 1 लीटर वाली गाड़ी है तो आप ऑन एवरेज रोड टैक्स जो पे करेंगे वो 25 पाउंड पे करते हैं। आगे ज़्यादा प्राइस जाती रहती है जैसे जैसे बड़ी गाड़ी आप लेते जाते हैं जनाब। उसके बाद आपके पास आप कॉस्ट आती है फ्यूल कॉस्ट, क्योंकि अगर गाड़ी है तो आपने पानी से तो चलानी नहीं है, आपने चलाने से डीजल या पेट्रोल से, तो उसकी कॉस्ट आती है। अच्छा, यूके के अंदर ज़्यादातर ये होता है कि डीजल की प्राइस हाई होती है पेट्रोल से। अमूमन वर्ल्ड वाइड ये होता है कि पेट्रोल प्राइस हाई होती है, डीजल की प्राइस कम होती है, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हिसाब है, यहाँ पे डीजल की प्राइस हाई है, पेट्रोल की प्राइस कम है। सो आपको ऑन एवरेज जो कॉस्ट पड़नी है फ्यूल की, वो पड़नी है आपको 120 से लेकर 150 के दरमियान पर मंथ। इसमें यह है कि आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, अपने एक आध बच्चे को स्कूल ड्रॉप करें, ग्रोसरीज की शॉपिंग करें, या कभी कभार जो बाहर जा रहे हैं आप अगर नियर बाय लोकली कहीं घूम रहे हैं। बाकी एक ऑन एवरेज कॉस्ट है ये, बाकी ज़्यादा तो और ज़्यादा भी हो सकती है। अगर आप मोटरवेज पे जा रहे हैं, आप डिफरेंट सिटीज़ में जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है फिर बढ़ती जानी है कॉस्ट। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट एक्सपेंस की, वो है ब्रॉडबैंड का एक्सपेंस। इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में, आपके पास गाड़ी हो ना हो, नेट का होना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट की जो ऑन एवरेज एक कॉस्ट है वो है 30 पाउंड पर मंथ। अच्छा, इस इंटरनेट की कॉस्ट के अंदर सिर्फ वाईफाई की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, इसके अंदर ऑनलाइन ट्रांसमिशन नहीं देख सकते आप। लाइक BBC अगर आप ऑनलाइन ट्रांसमिशन देखना चाहते हैं, उनका कोई और चैनल देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको अलग कॉस्ट पे करना पड़ती है, वो टीवी लाइसेंस के अंदर जाती है। जो टीवी लाइसेंस की कॉस्ट है वो है 15 पाउंड टू 20 पाउंड पर मंथ, और ये आप अपने जो आपके इंटरनेट प्रोवाइडर उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, और सेपरेटली भी आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर हमारे लोग तो टीवी लाइसेंस टू बी ऑनेस्ट नहीं लेते, क्योंकि ज़्यादातर अब आजकल तो लोग इंटरनेट पे सब कुछ देख रहे होते हैं। अगर आपके पास वाईफाई है तो सब कुछ आप चला सकते हैं उसके ऊपर। अच्छा, यहाँ इंटरनेट के भी डिफरेंट प्रोवाइडर्स हैं। इसके सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप ऑनलाइन जाएं और कंपैरिजन करें कौन क्या प्राइस ऑफर कर रहा है इंटरनेट की, और जो आपको कन्वीनियंट लगे उससे कॉन्टैक्ट करें, उससे आप इंटरनेट लें। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास कॉस्ट आती है मोबाइल रखने की। जाहिर सी बात है यहाँ पे इंटरनेट होना मोबाइल पर, मोबाइल का इटसेल्फ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना आप चल नहीं सकते इस मुल्क में अगर आपके पास मोबाइल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे भी ना डिफरेंट नेटवर्क प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे पाकिस्तान में हमारे पास यूफोन है, जैज़ है, जोंग वगैरह है। तो यहाँ पे भी आपके पास EE है, 3 मोबाइल्स है, वोडाफोन वगैरह है। तो आपको ना बेस्ट ये होता है कि आप ऑनलाइन जाएँ और कंपेयर करें इनके प्राइसेस को ना, जहाँ से आपको अच्छी ऑफर मिले वहीं से आप लें। लेकिन जो ऑन एवरेज आपको फिर भी कॉस्ट पड़ जाती है ना, 15 पाउंड टू 30 पाउंड पड़ती है। डिपेंड करता है कि आप क्या क्या उसके अंदर ऑफर में ले रहे हैं, उनकी डील में क्या क्या इंक्लूड है। लाइक यहाँ जब आप नेटवर्क की बात करते हैं तो आपको सिम ओनली प्लान भी मिलते हैं, आपको सिम प्लस मोबाइल प्लान भी मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लान है आपका रहने का 5-6 साल के लिए आप आए में जस्ट सपोज, तो आप सिम प्लस मोबाइल भी ले सकते हैं। उसके अंदर आपको नेटवर्क भी मिलता है और मोबाइल भी साथ मिल रहा होता है, तो उसको आप 4-5 साल में उतार सकते हैं। बाकी जो सिम ओनली प्लान होते हैं वो भी डिफरेंट मतलब ज़ाहिर सी बात है अवेलेबल है। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका यूजेज कितना है। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास आते हैं मिससेलेनियस एक्सपेंसेस। इसके लिए आपको कुछ पैसे मंथली एक्स्ट्रा निकाल के रखने ही पड़ते हैं। इसके अंदर आपके पास आ जाता है आपका जैसे सपोज आप फैमिली को कहीं डाइन आउट के लिए बाहर लेके जा रहे हैं, कभी आप टेक अवे से खाने वगैरह ला रहे हैं। उसके बाद आपके पास अगर खुदा ना खासा आप बीमार हो जाते हैं, वैसे तो NHS फ्री है लेकिन प्रिस्क्रिप्शन तो आपने खुद ही पे करना है ना, अपनी दवाई का पैसा खुद पे करना होता है। 9 पाउंड पर एवरेज कॉस्ट है मतलब ना एक मेडिसिन की। बाकी यकीन मैंने इसके अलावा भी बहुत कॉस्टिंग करा दी, कभी कुछ ख़राब हो गया, कभी कुछ टूट गया, कभी कुछ लाना पड़ गया, कभी कुछ एक्स्ट्रा आ गया, तो आपको 100-200 पाउंड उसके लिए भी एक्स्ट्रा निकाल के रखना पड़ता है। मतलब मैं आपको एडवाइस करूँगी
200 पाउंड एक्स्ट्रा निकाल के रखें, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग वक्त का कुछ पता नहीं चलता, हाथ में सेफ साइड पे कुछ पैसे होने चाहिए। अब बात करते हैं रफली टोटल कितना बनता है इन मंथली एक्सपेंसेस का ऑन एवरेज। बट उससे पहले अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, और अगर आपको ये लगता है कि वीडियो अच्छी थी, आपको हेल्प आउट किया है, तो प्लीज़ आपने लाइक करना है, शेयर करना है और कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। अगर ये वीडियो किसी एक को भी हेल्प आउट कर जाती है ना, यकीन माने इसको बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। इस वीडियो पे मेरा बहुत टाइम लगा है, लेकिन मुझे ये था कि यार मैं अगर आपको कोई अमाउंट बता रही हूँ ना, तो आप में से किसी न किसी को फ़ायदा दे। मतलब मैं हवा में बात ना करूँ, मैं आपको वो बताऊँ जो ग्राउंड रियलिटी है, वो बताऊँ जो यहाँ पे एक्सपेंसेस हो रहे हैं इस वक्त। ये एक्सपेंसेस थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन अलग हो सकते हैं। वो इस तरह से, अगर किसी का अपना घर है तो उसके थोड़े से कम एक्सपेंसेस हैं, अगर कोई मॉर्गेज दे रहा है तो उसके कम एक्सपेंसेस हैं। ज़रा अगर आप रेंट पे करते हो तो रेंट सबसे बड़ा चंक जाता है आपकी सैलरी का। सो जनाब, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, हम बात कर रहे थे ऑन एवरेज कॉस्ट की। अच्छा, मैं इसकी एक एवरेज कॉस्ट बता रही हूँ, बाकी आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें हर इंडिविजुअल को। आपके हाथ में 2000 से 2100 पाउंड तक होने चाहिए अगर आप मंथ अच्छे से गुजारना चाहते हैं। अगर हाथ टाइट करके गुजारेंगे तो हो सकता है 1900-1800 में भी हो जाए, लेकिन फिर भी आपके हाथ में 2000 पाउंड तो होना ही चाहिए। और इसके अंदर मैंने ये इंक्लूड नहीं करा कि आप अपनी कार ओन कर रहे हैं या आप टीवी लाइसेंस वगैरह पे करें। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हिसाब से बता रही हूँ, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें मंथली बेसिस पे। और बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन जो आपको मैंने ये एक्सपेंसेस बताएं, ये हर बंदा यूके में पे करता है, चाहे वो इंडिविजुअल रह रहा है, चाहे वो एज अ फैमिली रह रहा है, चाहे 2 बच्चों के साथ रह रहा है, चाहे 6 बच्चों के साथ रह रहा है। फैमिली साइज़ के हिसाब से ये एक्सपेंसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं। चलिए जनाब, आज के ब्लॉग बस यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। जिस तरह आपने मुझे लास्ट प्रीवियस ब्लॉग्स पे अपना सपोर्ट, अपना लव शो किया, इस पे भी ज़रूर शो कीजिएगा, ताकि मैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए बना सकूँ। अगर कोई सजेशन है, कोई रिकमेंडेशन है, तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके सब मैसेजेस रीड करती हूँ हमेशा, और मैं कोशिश भी करती हूँ कि मैं सबको रिप्लाई करूँ। बाकी जी, इंशाल्लाह ताला अगले ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने चाहने वालों को भी बहुत ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टाटा।